जय श्री कृष्णा। राधे राधे। पुष्य नक्षत्र आ गया है 2026 में। ये दुर्लभ और सर्वश्रेष्ठ रूप में हमें प्राप्त हो रहा है। तो आइए जानते हैं कब है पुष्य नक्षत्र का दुर्लभ संयोग। इस दौरान आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, पूजा विधि और उपाय जो कि आप अपने घर पर रहकर कर सकते। छोटे से वीडियो में जानकारी के रूप में आपको प्राप्त होगा। जैसा कि शास्त्रों में कहा जाता है, 27 नक्षत्रों में पुष्य नक्षत्र सबसे पवित्र और पोषणकर्ता के रूप में जाना जाता है। इसे नक्षत्रों का राजा भी कहा जाता है। साथ के साथ शास्त्रों में ज्योतिष में ऐसा भी वर्णन मिलता है कि देव गुरु बृहस्पति इसके देवता हैं और शनि देव इसके स्वामी कहे गए हैं। इसे ज्ञान और स्थिरता का अनुष्ठान मिश्रण के रूप में जाना जाता है। पुष्य नक्षत्र में एक बहुत ही सुंदर बात है कि अगर इसमें कोई भी सोना खरीदना, कोई प्रॉपर्टी, कोई वाहन, किसी नए कार्य की शुरुआत, कोई नया निवेश करना चाहते हैं तो ये सबसे महामुहूर्त के रूप में कहा जाता है। सावधान, पुष्य नक्षत्र शापित माना जाता है विवाह के लिए। विवाह के कार्य बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। इसके अलावा 16 संस्कार इसी नक्षत्र में खूब किए जाते हैं। आप सभी जानते हैं पुष्य नक्षत्र का अर्थ होता है पोषण करने वाला। इसका प्रतीक गाय का थन भी कहा जाता है, जो कि उर्वरता और पोषक के रूप में कहा गया है। और पुष्य नक्षत्र का बड़ा ही महत्व होता है। बहुत लंबे समय से आप सभी भी पूछते हैं कि गाड़ी का मुहूर्त या फिर किसी अन्य चीज की जानकारी लेते हैं। ये पंडित जी बताइए पुष्य नक्षत्र कब आ रहा है, कब हमें क्या लेना चाहिए या नहीं। इस बार का पुष्य नक्षत्र हमें बहुत ही अद्भुत रूप में प्राप्त हो रहा है। पुष्य नक्षत्र में आप जानते होंगे जो भी है आप करें। कोई जड़ धारण करना चाहते हैं, माता लक्ष्मी श्री नारायण की विशेष स्तुति करना और अपने घर में श्री यंत्र स्थापित करना, माता लक्ष्मी के मंत्रों को स्थापित करना या कोई हवन कराना, पुस्तक इत्यादि का पाठ करना, हर एक कार्य की सिद्धि के लिए इसे जाना जाता है। अक्षय फलों के लिए भी जाना जाता है। अगर आप कोई नई खरीदारी करना चाहते हैं, कोई सेविंग करना चाहते हैं, कोई ज्वाइनिंग करना चाहते हैं, तो आप पुष्य नक्षत्र के समय को ही चुने। आइए जानते हैं कि 2026 में पुष्य नक्षत्र कब है। सुनिएगा और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। जैसा कि पुष्य नक्षत्र अप्रैल के महीने में शुरू हो रहा है, गुरुवार 23 अप्रैल 2026 की रात को 8:57 और पुष्य नक्षत्र का समापन हो रहा है शुक्रवार 24 अप्रैल 2026 की रात्रि 8:14 के आसपास। ऐसे में गुरु पुष्य नक्षत्र के रूप में हमें यह रात को प्राप्त हो रहा है। आप सब गुरु पुष्य नक्षत्र के निमित्त रात्रि में 8:57 के बाद रात्रि में कोई हवन करना चाहते हैं, माता लक्ष्मी श्री नारायण के निमित्त रात्रि में कोई दान पुण्य या फिर कोई ऐसे कार्य जो कि आप कर सकते हैं, तो आपको इन साधना इत्यादि जड़ धारण करना तो आप कर सकते हैं। नहीं तो शुक्रवार पूरे दिन हमें प्राप्त हो रहा है। शुक्रवार को पूरा दिन हमें पुष्य नक्षत्र प्राप्त हो रहा है, जो कि शुक्र पुष्य नक्षत्र के रूप में जाना जाएगा। तो लंबे समय से अगर आप इंतजार कर रहे हैं किसी भी कार्य की सिद्धि के लिए, तो निश्चित रूप से इस गुरु और शुक्र पुष्य नक्षत्र का अद्भुत लाभ उठाएं। तो उपाय क्या कर सकते हैं। सबसे पहले शुक्र पुष्य नक्षत्र को जल्दी उठना है। आपको माता लक्ष्मी का ही दिन है, आपको पता है। ओम महालक्ष्मी नमो नमः इस मंत्र के साथ घर के दरवाजे पर हल्दी मिश्रित लंबी बाती का एक चुटकी हल्दी डालकर के दीपक जरूर से जलाएं। दूसरा, अपने घर के द्वार पर आओ माँ लक्ष्मी जय श्री नारायण कहते हुए घर में सुख समृद्धि हो, धन संपदा, रोग कर्ज इत्यादि से मुक्ति मिले, ऐसी प्रार्थना करते हुए द्वार पर हल्दी मिश्रित जल का छिड़काव जरूर से करें। इस दिन आंवला वृक्ष की जड़ में कच्चा दूध समर्पित करके लंबी बाती का दीपक लगाना, पूजा करना, इसे धात्री कहा जाता है। सबसे पहले जो पृथ्वी पर पेड़ उत्पन्न हुआ वह आंवले का पेड़ माना जाता है। माता लक्ष्मी श्री नारायण का यह प्रतीक है। तो शुक्रवार को पुष्य नक्षत्र के दिन अगर आंवले वृक्ष की पूजा परिक्रमा की जाए तो इस वैशाख महीने के सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं और सदा सर्वदा परिवार में खुशियां बनी रहती हैं। ये कार्य सभी को करना चाहिए। घर लाकर के आंवला का वृक्ष अगर गमले में रोपित करते हैं, घर के मुख्य दरवाजे पर लगाते हैं, घर के सभी वास्तु दोष कट जाते हैं और सुख समृद्धि आती है घर में। तुलसी में भी कच्चा दूध चढ़ाएं, हल्दी इत्यादि समर्पित करके माता लक्ष्मी जी के मंत्र को जाप करें, परिक्रमा करें। पीपल वृक्ष की पूजा परिक्रमा भी आपका भाग्य बदल सकता है। ये दिन माता लक्ष्मी को खीर का भोग जरूर लगाएं। महामंत्रों का जाप करें। ज्यादा से ज्यादा अन्न दान, जल दान, वस्त्र दान, गौ दान, अपनी इच्छा सामर्थ्य के अनुसार जो आप कर पाएं, अर्थात ठंडक प्रदान करने वाली चीजों का दान करें। माता लक्ष्मी की कृपा होगी, सारे कष्ट मिट जाएंगे। अगर शिवलिंग आपके घर के मंदिर में या फिर महादेव के मंदिर में अगर आपके घर में है तो आप शिवलिंग पर कमल गट्टा, कमल का पुष्प नहीं मिल पाता है तो कमल गट्टा, इत्र, लाल फूल माता लक्ष्मी और शुक्र से संबंधित है। इससे धन सौभाग्य बढ़ता है। घर के शिवलिंग पर कमल गट्टा, लाल पुष्प के साथ अगर लाल चंदन मिल जाए, इत्र हो जाए, इन सब चीजों का संबंध शुक्र से होता है। शुक्र हमेशा सौंदर्य वैभव के लिए जाना जाता है, राजश्री ठाट बाट के लिए जाना जाता है। शिवलिंग पर अगर आप जल के लोटे में आप मिश्रित कर लेते हैं, ये सारी चीजें अगर जल में मिला लें तो जल चढ़ाएं शिवलिंग पर, ऐसा तो आपको बता दें शुक्र आपका बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, सौभाग्य बढ़ता चला जाएगा। माता लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं। आप कन्या को, सौभाग्यवती महिलाओं को जरूर से वितरित करें।
इससे भी असंख्य गुना लाभ मिलेगा। देखिए खरीदारी वगैरह तो सभी अपनी क्षमता सामर्थ्य के अनुसार करते ही हैं। वहीं अपने घर पे आप चलते फिरते इस तरीके के कामों को कर लेते हैं तो आपको लाभ निश्चित तौर पर मिलेगा। काली नीली सफेद चीजें बिल्कुल ना खरीद के लाएं, कांच और लोहा ना खरीदें। शुभ और अच्छी चीजें जो आपसे बन पड़े आप खरीद कर जरूर लाएं और इससे सौभाग्य बढ़ता चला जाता है। माता लक्ष्मी की विशेष स्तुति का दिन है, कोई ना कोई कार्य जरूर करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हम फिर आएंगे किसी नई जानकारी के साथ।